जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ भिवानी से। विजय दिवस के अवसर पर स्थानीय सेक्टर 13 स्थित वृद्धाश्रम में हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम महेश कुमार ने शहीदों की याद में आयोजित हेल्थ चेकअप का शुभारंभ किया। इस दौरान वृद्धजनों का स्वास्थ्य जांच की गई। उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है कि हरियाणा प्रदेश वीरों की भूमि और देश की रक्षा में तैनात सैनिकों में भिवानी जिले की उल्लेखनीय भागीदारी रही है। वीर शहीदों की बदौलत ही आज हम खुले में सांस ले रहे हैं। एसडीएम महेश कुमार ने कहा कि वीर जवानों के पराक्रम व अदम्य साहस की बदौलत पाक पर हमने विजय पाई थी। उन्होंने कहा कि 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना के घुटने टिका दिए थे और भारत की वर्ष 1971 में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत की वर्षगांठ 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एसडीएम ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहें और युवाओं को नशा न करने के लिए जागरूक करें। साथ ही साथ उन्होंने इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन और वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी का भी धन्यवाद किया और बताया कि ऐसे कार्यक्रम संस्थाओं के द्वारा समय समय पर करते रहने से समाज में जागरूकता पैदा होती है। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के चरण सिंह मलिक ने एसडीएम महेश कुमार को कैप पहनाकर सम्मानित किया। देखें मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। तो साहब तो आपके हवाले हैं। हाँ सर, ये सीनियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में चल गए, स्पेशलिस्ट हैं और होंगे और बहुत बढ़िया दवाई मंगवाई है, अभी आई है सर मेरे पास। डॉक्टर साहब ये की खूबी है, जब तक पेशेंट संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक अगली ओपीडी नहीं देखते। 1,37,000 लोगों का सक्सेस ऑपरेशन है ना, वास्तविकता वही है। और तो इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं है। सांप पकड़ने में रिकॉर्ड है, ये तो सरकारी रिकॉर्ड में है 7500। पहले मैं इंट में समझ देता था। तो इंट में क्या होता है कि मान कहीं भी सैनिक को बाबा बना के तो मैं एक बाबा बन के जाता था और मैंने वहाँ के, मैं नाम तो नहीं बता पाऊँगा, जो 2 ऑफिसर पकड़े हैं ना, वो थोड़ी प्राइवेसी आगे आउट करते थे। तो जब SHO साहब तक ये बात पहुँची ना, SHO को, तो किसी ने बता दिया कि यार ये तो इंतजार नहीं है। किसी एक लड़की ने ना कमेंट कर दिया सोशल मीडिया पे, कहने कि मेरे घर के सामने घुस गया और जो है ना आप पकड़ ले आओ। तो उसने एलिगेशन लगा दिया कि डॉक्टर को करीब 6,000 रुपये मेरे से मांगे। मैंने ब्रिगेडियर साहब को लिख दिया, सर इस तरह कोई लड़की मेरे पीछे लगा दी, क्योंकि ये सिविलियन का ये भी तो बड़ा फंडा है। तो उसको उठा लिया गया और 4 महीने तक उसकी इन्वेस्टिगेशन चली। तो निकल के सामने कुछ अलग आया था। तो उसमें सर 7,500 रुपये मैंने 7,500 मैंने सेनेक पकड़े और 5 फुट से नीचे कोई नहीं पड़ा, किंग कोबरा। और टोटली जहरीले से जहरीला सामने आया है। आज तक किसी ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा। सुदृढ़ हो सकेगा जब हम उनके जो बच्चे हैं, नींव है, वो सुदृढ़ हो। एग्रीकल्चर से दूर हो चुकी है, बाहर देशों में पलायन को जारी है और जो बचे हुए भी जो लोग हैं वो नशे की चपेट में आ चुके हैं। तो पूरा जो हमारा पंजाब राज्य है भाई हमारा, जिसको बड़ा बोलते हैं, सारा का सारा एक तरह से नशे कांड खोखला हो चुका उसका यूज़। तो क्योंकि उसके साथ ही हमारा राज्य है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारे जो प्रहरी है सीमाओं पे, वो सर ये पूरा हमारा नंबर चेक करो। किसी कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए किसी का यहाँ पर टैक्स लो पाता है, 100 में चेक इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन और वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी के द्वारा भिवानी में जो एक हेल्थ चेकअप, बुजुर्ग जो हमारे साथी हैं, हमारे समाज के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, तो उनके एक फ्री हेल्थ चेकअप का ऑर्गेनाइज किया गया है। तो
तो इसी उपलक्ष्य में हमारे जो वीर शहीद हैं जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया है देश की रक्षा के लिए, उनको भी याद किया गया। और इस बारे में हमारे जितने भी हमारे वीर योद्धा हैं जो शहीद हो चुके हैं, जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में अपना बलिदान दिया, जो हमारे सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं, और जो हमारे सर्विंग जो सैनिक हैं, उन सभी योद्धाओं को हम याद करते हैं, नमन करते हैं, और उनके पूरे परिवार को भी नमन करते हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारा जो समाज है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सिविलियंस हैं, वो भी उनसे कुछ सीखेंगे और उनके जो बलिदान को याद करते हुए अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको, कर्तव्यों का पूरा पालन करेंगे, ताकि हम अपने देश को एक समृद्ध देश और स्वच्छ देश और एक विकसित देश बना सकें। धन्यवाद। आज वुमेन सोसाइटी ने क्या कार्यक्रम रखा था? और आज जो हमारा 71 के दौरान जो युद्ध में जितने भी वीर सैनिक शहीद हुए थे, सबसे पहले तो मैं उनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ जो उनके आश्रित थे, जो बेसहारा हुए, उनको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और आज उनकी याद में, शहीदों की याद में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी और इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे कैंप चल रहा है। डेंटल और आई का और ऑर्थो का कैंप यहाँ पे चल रहा है। एसडीएम साहब अभी आए थे, अभी हो गया। अभी एसडीएम साहब, वैसे तो चीफ गेस्ट हमारे डीसी साहब थे, मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो उसकी जगह एसडीएम साहब आए थे, महेश जी, और यहाँ पे जो मेडिकल कैंप चल रहा है उनका निरीक्षण किया और उन्होंने रिबन काट करके उसका उद्घाटन किया। तो मैं एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद।